ये आप जो बोर्ड देख रहे हो ये इकबाल हाउस का बोर्ड लिखा है। तो मैं रोड के इस तरफ आ चुका हूँ और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। ये देखो करीब से मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938 में इनकी डेथ हो। अगर आप देखो तो यहाँ पीछे कुछ और नाम लिखा हुआ है और ये जो बेल्स हैं इस पर भी कोई और नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लोग आज भी इनको याद करते हैं, लोग आके पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे और देख के जाते हैं। अंदर जाना मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। बेल तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आया बजाऊँ नहीं बजाऊँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमारी आपसे बात हुई थी कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा था उस रात। फ्रैंकफर्ट पहुंच के कल मैं पूरा दिन आराम करता था। रात में बाहर निकला था, रात में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैंने कहा खैर तो फ्रैंकफर्ट में मेरा बैचलर्स का एक दोस्त होता है, तो मैंने कहा यहाँ एक्सप्लोर करने के बजाय उसी के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो साथ टाइम स्पेंड किया और घर पर ही रहे। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है रीजनल ट्रेन। हमने ये ट्रेन लेना है और यहाँ से हाइडेलबर्ग जाना है। तो मिलते हैं हाइडेलबर्ग में। फ्रैंकफर्ट से पूरे 1 घंटा 40 मिनट के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा 30 या 1 घंटा 40 थोड़ी सी ट्रेन डिले हो गई थी। उसके बाद हम हाइडेलबर्ग पहुंच गए। मेरे चेहरे को इग्नोर करो भाई, आजकल मेरा ये हो रहा है कि मैं पूरे दिन सोता रहूं, लेकिन मैंने देखना भी एक्सप्लोर भी करना है जिस नीयत के साथ आया हूँ। स्टेशन से बिल्कुल बाहर यहाँ से ना ट्राम चलती है, ट्राम के साथ साथ यहीं पे बस भी चलती है। अगर आपने यहाँ से कहीं भी जाना है ना, देखो ईज़ ऑफ ट्रैवल कितना है। स्टेशन से निकलो, निकलते साथ ही सामने ट्राम भी है, ट्रेन भी है, आप कहीं भी जा सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है तो सोचा कॉफ़ी का एक ब्रेक ले लें, लेकिन उसके साथ मौसम अचानक से ना बारिश से स्टार्ट हो गई है। क्लाउडी तो था ही, मैं कल देख रहा था, लेकिन 1-2 बजे के बाद से फिर वो बारिश दिखा रहा था। लेकिन अभी ये है कि सुबह ही सुबह बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने जिस पर माइक लगाया है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं करूँ क्या करूँ। तो खैर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं बारिश थोड़ी सी थमती है तो फिर आगे निकलते हैं। सो गाइस बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और मैं इस छत के नीचे बारिश से बचने के लिए यहाँ छुप के बैठा हूँ। असल मसला क्या है पता है, ये है असल मसला। मेरे बैग क्या है, मैं लिए फिरता हूँ, अगर ये गीला हो गया ना समझो मेरा सब गीला हो गया। मैंने इस ट्रैवल के लिए जितना भी सारा सामान इसमें दबा के रखा, मेरे लैपटॉप से लेकर चार्जर बैटरी सब इसमें गीली हो गई, समझो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। कि ये जो है ना बहुत हिस्टोरिक सिटी है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के लिहाज से बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये थोड़ा सा ना मेडिवल चार्म देता है। World War II में तकरीबन ये इसको भी निपटा दिया था, लेकिन बाद में भी इसको काफ़ी सारा बनाया है। तो लेकिन इसका जो ओल्ड टाउन है ना वो कहते हैं कि अभी तक वैसा ही है। तो बारिश थोड़ी सी रुकती है तो आगे चल के ओल्ड टाउन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हाइडेलबर्ग की एक और सिग्निफिकेंस हम लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पर जो है आपने पता होगा आपको, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी PhD स्टार्ट करने से पहले, उनका PhD जो है वो फ़िलासफ़ी में म्यूनिख से था, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर रहे थे तकरीबन 1907 में। तो यहाँ पर वो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे थे और कहते हैं कि उन्होंने 3 महीने में बहुत फ़र्क और बहुत अच्छे जर्मन सीख ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो उनके नाम से एक स्ट्रीट भी है और एक घर के बाहर उनका कहते हैं कि ये इकबाल हाउस है, ऐसा कुछ है। तो आज चल के इसको अपनी आंखों से देखेंगे। एक होता है ना बुरा वक्त और दूसरा होता है बहुत ज़्यादा बुरा वक्त, और मैं जो इस वक्त आया हूँ ना बहुत ज़्यादा बुरे वक्त में आया हूँ। बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, उस तरह की इतनी बारिश हो रही है, मैं छुप छुपाते फिर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ऊपर जाने का रास्ता है कैसिल का, ऊपर जाके कैसिल आता है। ऊपर से ना पूरे हाइडेलबर्ग का ऐसे सीन दिखता है, वो सामने देख रहे हो इतना क्लाउडी है। तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऊपर जाने के तकरीबन यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, पैदल के अलावा यहाँ से वो ऐसे ऊपर जाती है ना, उसको क्या कहते हैं मैं भूल गया, तो उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं, लेकिन उसके अलग चार्जेज़ हैं। ऊपर जाके कैसिल के अलग चार्जेज़ हैं। तो ऊपर जाके ना कोई व्यूज़ आने और इस बारिश में मज़ा भी नहीं आना, तो खैर ये तो हो गया कैंसिल। उसके बाद ये है हाइडेलबर्ग का ओल्ड टाउन, और आप इसको सिटी सेंटर भी कह सकते हो। कोजी सा है, प्यारा सा, बहुत छोटा सा बना हुआ है। अभी हम वहाँ जा रहे थे इकबाल हाउस पे ना, तो हम बिल्कुल वहाँ पास पहुँचे, सिर्फ 5 मिनट रहते थे पहुँचने के लिए। इतनी तेज़ बारिश हुई, मुझे छुपने को जगह नहीं मिली, मेरा बैग आधा भीग गया। सामने बस आ रही थी, मैं फ़ौरन बस में बैठ के इधर आ गया। मैंने कहा जितनी देर बस चलेगी मैं उसमें बैठा रहूँगा। तो बस ने यहाँ उतारा तो मैं यहाँ उतर गया। तो थोड़ी सी और बारिश कम होती है तो इकबाल हाउस को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही ना, तो मैं यहाँ पे ना छज्जे के नीचे खड़ा था बारिश से बचने के लिए। तो इतने में मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, तो मैंने सोचा उसी में घुस जाता हूँ बारिश से बचने के लिए। तो जब उसके अंदर आया ना तो मुझे देखो ये सीन्स मिले। तो ये इन्होंने ना इस तरह एक पूरे इसके अंदर पूरा हाइडेलबर्ग सिटी दिखाया। तो अभी मैं जिस कैसल की बात कर रहा था ना वो ये वाला कैसल है। तो इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला आप देख रहे हो ये चीज़, मैं इस बिल्डिंग के अंदर हैं हम, और ये वाला एरिया बिल्कुल आपको वहाँ दिखेगा बाहर। देखो वो सामने जो बिल्डिंग है ना वो ये वाला चर्च है, ठीक है, इसके सामने बीच में वो बना हुआ है और हम इस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, मतलब ऑफिशियल बिल्डिंग है, और इस शहर का जो मेयर है ना वो इस बिल्डिंग में काम करता है। तो मैं ऐसे ही जाके ऊपर से नीचे पूरा देख के आ गया, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक बंदे से पूछा भाई ये बिल्डिंग क्या चीज़ है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर मेयर काम करता है। मैंने कहा वाह, हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग में आप सोच सकते हो किस तरह मतलब आम बंदा अंदर जा पाएगा और चीज़ें देख पाएगा।
नहीं, ये हाइडेलबर्ग सिटी है। यहाँ से ना उस साइड पे ऊपर सारे पहाड़ हैं, जैसे ये है, ठीक है। उसके नीचे इस तरह सारी आबादी है। और ये बनाया किस तरह चेक करो, ऐसा लग रहा है किसी ने तराश के ना छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरा सिटी डिज़ाइन किया है। हमारे यहाँ जिस तरह गेटेड सोसाइटीज़ नहीं होती, इसी तरह यहाँ पे गेटेड सोसाइटीज़ नहीं है। पूरी सिटीज़ को प्लान किया जाता है, लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये बना हुआ चेक करो। ये छोटे से की बात करें तो ये पीछे गली है और ऐसे पूरा बनाया हुआ है। अब इसमें ये बिल्डिंग्स हैं, घर भी होंगे, बीच में पार्क्स टाइप के भी बने होंगे, गार्डन भी हैं। तो इसी तरह ये सारा बना हुआ, देखो पूरा सिटी आप अंदाज़ा लगाओ कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो सिर्फ लकड़ी से इन्होंने बनाया है दिखाने के लिए। अगर आप ऐसे ही बाहर जाओ तो देखो कितना साफ़ सुथरा और कितना प्यारा लग रहा है। तो वो देखो, वो ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है वो कैसल। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं यहाँ से वहाँ जाने में। और मौसम ठीक नहीं है, वरना मैं ऊपर चला जाता। काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना काफ़ी टूटी हुई दीवारें हैं, टूटे हुए पत्थर, और इस तरह मुझे लग रहा है कि उन सब से बनाया है। और उसके लेफ़्ट साइड पे कोई फ्लैग भी है। अब ये दूर से तो पता नहीं वो किस चीज़ का लग रहा है, नो लॉसो। सो गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बाद अब जाके थोड़ी सी बारिश रुकी है। फोरकास्ट में दिखा रहा है कि 30% होगी, लेकिन नहीं हो रही। तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम एक बार फिर इकबाल के रेजिडेंस आ गए हैं, अल्लामा इकबाल के रेजिडेंस। मैं आपको आसपास का एरिया थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह का एरिया है, कितना पुरसुकून। वो सामने से वो जो रोड देख रहे हो, मैं वहाँ से आया हूँ। यहाँ से स्टेशन की वॉक है सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट। ये जो तकरीबन 1.2 किलोमीटर का जो ये रिवर बैंक है ना, इसको नाम दिया है इकबाल UFER, मतलब जर्मन में इकबाल UFER लिखा है। अगर आप एग्जैक्ट इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो ना, तो इकबाल रिवर बैंक इस तरह का कुछ बनता है। तो जो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कि जो इकबाल का घर है उसके बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ अल्लामा इकबाल जो है वो यहाँ पर आके रहे थे, तो वो मैं देखना चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन रिवर बैंक के सीन्स बहुत मस्त हैं, बहुत मतलब होता है ना पुरसुकून। गाड़ियों का शोर बहुत है, अदरवाइज़ गाड़ियाँ हटा दो तो बहुत पुरसुकून है। रास्ते में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, वो आपको दिखाता हूँ, चेक करो। ये देखो यहाँ पर ये दरख्त ना, मेरे ख्याल में हवा की वजह से थोड़ा हिल रहा होगा या मजबूत जमा नहीं होगा नीचे। तो इन्होंने इस दरख्त को संभालने के लिए कहते चारों तरफ इसको बांध के रखा हुआ है। तो यार ये लोग एक हालांकि इतने दरख्त हैं आसपास, चेक करो, कोई जगह ऐसी नहीं है आपको जहाँ ग्रीन नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बावजूद ये लोग एक दरख्त की इतनी अहमियत क्यों है, इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों देते हैं। ये देखो वैसा एक और बिल्कुल यहाँ पर सामने भी आ गया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई हमारे यहाँ ज़रा सी हवा चलती है, कोई दरख्त थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा होने लगता है, उसको बिल्कुल से लपेट दिया जाता है, काट पीट के लगा दो आग उसको। लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ों का ख्याल किया जाता है, तभी तो इतने खूबसूरत इनकी शहर हैं, इतने खूबसूरत इनके मुल्क हैं। तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ये जो पीछे 1.2 किलोमीटर का पूरा आपने जो स्ट्रीट देखी या ये जो रिवर बैंक देखा, तो ये पूरे इकबाल के नाम पे, इसको इकबाल उफर कहते हैं। और मुझे लगा जो इकबाल का घर है होगा, अल्लामा इकबाल की रेजिडेंस, वो भी यहाँ पास में होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो मैं काफ़ी ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। तो मैंने गूगल मैप पे फाइनली लिखा अल्लामा इकबाल रेजिडेंस, तो फिर वो मुझे दिखा उस तरफ। तो यहाँ रास्ते में एक ब्रिज है, हम आगे जाना है, लेफ़्ट पे ब्रिज क्रॉस करना है और फिर उस साइड पे जाना है। फाइनली हम पहुँच गए हैं इकबाल रेजिडेंस। मैंने आपको दिखाया था वो सामने पुल है, हम पुल लेके ऐसे होते होते इधर आए। ये रिवर बैंक है, यहाँ से ये पूरा रिवर का क्या नाम था मैं भूल गया, ये सारा रिवर बहता है। और उसके बिल्कुल सामने ये आप जो बोर्ड देख रहे हो, ये इकबाल हाउस का बोर्ड लिखा है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, बिजी रोड है, तो उसी रोड पे ये लेफ़्ट साइड पे 58 नंबर पे रेजिडेंस है। गाड़ियाँ कम होती हैं उस तरफ जाके दिखाते हैं आपको। तो मैं रोड के इस तरफ आ चुका हूँ और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। ये देखो करीब से, मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938 में इनकी डेथ हो गई थी। नेशनल फिलोसफ डिशर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सारे जर्मन में लिखा हुआ है। और उसके साथ ये जो भी है आप रीड कर लो। एज अ पाकिस्तानी बहुत अच्छा लगा, और ये उनको याद करने के लिए आज भी यहाँ पे लगाया है। अगर आप देखो तो यहाँ पीछे कुछ और नाम लिखा हुआ है, और ये जो बेल्स हैं इस पर भी कोई और नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लोग आज भी इनको याद करते हैं, लोग आके पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे और देख के जाते हैं। लेकिन इस रेजिडेंस में मेरे ख्याल में कोई जर्मन वगैरह रहता होगा, सिर्फ ये बोर्ड जो है उनकी याद में आज भी लगा हुआ है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। अंदर जाना मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। बेल तो है लेकिन मुझे समझ नहीं आया बजाऊँ नहीं बजाऊँ। तो कोई बंदा आ रहा है ना जा रहा है, लेकिन नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा खैर जाने तो उनको क्या ही छेड़ना यार। लेकिन ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैं इसके आसपास का एरिया देख रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत महंगा एरिया है। अब आप देखो ये बिल्कुल सामने ना उनकी रेजिडेंस है, वो बोर्ड आपको दिख रहा होगा। उस रेजिडेंस के बिल्कुल सामने ये इस तरफ ये रिवर है, और रिवर के उस तरफ जो है वो कैसल टाइप का कुछ बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो है।
और उस तरफ भी ऐसे ही घर हैं प्यारे प्यारे जैसे इस तरफ हैं। मेरा ना आपको आज बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्लान था। मैं बहुत सारी चीज़ें देख के प्लान करके आया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया और सुबह हमारे पूरे 3 घंटे ज़ाया हुए, 3 घंटे। अब इतने सामान के साथ फिर बारिश में मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो खैर अभी हो गई है शाम, अभी मुझे वापस जाना है फ्रैंकफर्ट, मुझे फिर वहाँ से आगे भी जाना है। तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। चाओ।